प्रिय छात्रों, मैं कैलाश शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का 10वां पाठ नीति नवनीतम। पहला श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। इसका अन्वय है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः च तस्य चत्वारि आयुः विद्या यशः बलम च वर्धन्ते। अर्थात अभिवादनशीलस्य यानी दूसरों का अभिवादन करने वाले व्यक्ति की, नित्यम हमेशा, वृद्धोपसेविनः वृद्ध प्लस उपसेविनः यानी बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले व्यक्ति की, च और तस्य उसके, चत्वारि चार चीजें, आयु यानी उम्र, विद्या यानी ज्ञान, यशः प्रसिद्धि, बलम शक्ति ताकत, च और वर्धन्ते बढ़ते हैं। इसका हिंदी अर्थ है बड़े बूढ़ों को प्रणाम करने वाले व्यक्ति के और हमेशा बड़ों की सेवा करने वाले व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीजें अपने आप बढ़ती हैं। अतः हमें सदैव दूसरों का अभिवादन करना चाहिए और बड़े बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। दूसरा श्लोक है यम माता पितरौ क्लेशं सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। इसका अन्वय है माता पितरौ नृणाम संभवे यम क्लेशं सहेते तस्य क्लेशस्य निष्कृतिः वर्षशतैरपि न कर्तुं शक्या। अर्थात माता पितरौ यानी माता और पिता, नृणाम मनुष्यों के, संभवे उत्पन्न होने पर, यम क्लेशम जिस कष्ट को, सहेते सहते हैं, तस्य क्लेशस्य उस कष्ट का, निष्कृति यानी निस्तार अर्थात बदला, वर्ष शतैरपि वर्ष शतैहि प्लस अपि यानी 100 वर्षों में भी, न कर्तुम शक्या नहीं किया जा सकता। इसका हिंदी अर्थ है मनुष्य के जन्म के समय जो कष्ट उसके माता पिता सहते हैं उस कष्ट का निस्तार 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। अर्थात उसका ऋण यानी बदला 100 वर्षों तक भी नहीं चुकाया जा सकता। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अगला श्लोक है तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। इसका अन्वय है नित्यं तयोः माता पित्रोः आचार्यस्य च सर्वदा प्रियं कुर्यात् तेषु त्रिषु एव तुष्टेषु अस्माकं सर्वं तपः समाप्यते। अर्थात नित्यं सदा, तयोः उन दोनों का, आचार्यस्य च यानी और, आचार्यस्य यानी गुरु का, सर्वदा हमेशा, प्रियम भला, कुर्यात करना चाहिए, तेषु त्रिषु उन तीनों के, एव ही तुष्टेषु संतुष्ट होने पर, प्रसन्न होने पर, अस्माकं हमारी, सर्वम तपः सारी तपस्याएं, समाप्यते समाप्त हो जाती हैं। इसका हिंदी अर्थ है हमेशा उन दोनों का यानी माता पिता का और गुरु का सदा प्रिय यानी भला करना चाहिए, क्योंकि उन तीनों अर्थात माता पिता और गुरु के संतुष्ट होने पर हमारी सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इसका अर्थ है हमें अपनी सभी तपस्याओं का फल मिल जाता है। अतः हमें अपने माता पिता और गुरु का सदैव भला करना चाहिए। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अगला श्लोक है सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् एतद्विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। इसका अन्वय है सर्वं परवशं दुःखम अस्ति सर्वं आत्मवशं सुखम अस्ति समासेन सुख दुःखयोः एतत् लक्षणं विद्यात्। अर्थात सर्वं परवशं, सर्वं यानी सब कुछ, परवशम दूसरे के वश में, दुखम दुख, अस्ति है, सर्वम यानी सब कुछ, आत्मवशम अपने वश में, अपने नियंत्रण में, सुखम सुख, अस्ति है, समासेन यानी संक्षेप में, सुख दुःखयोः सुख और दुख का, एतत् लक्षणम यह लक्षण, विद्यात जानना चाहिए।
इसका हिंदी अर्थ है दूसरे के वश में यानी नियंत्रण में होना सब दुख है और अपने वश में होना सब सुख है। संक्षेप में सुख और दुख का यही लक्षण जानना चाहिए। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। 5वां श्लोक है यत् कर्म कुर्वतोस्य स्यात् परितोषो अन्त्र आत्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। इसका अन्वय है यत् कर्म कुर्वतः अस्य अंतरात्मनः परितोषः स्यात् तत्कर्म प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम कर्मम तु वर्जयेत्। अर्थात यत् कर्म जो कार्य कुर्वतः यानी करते समय करते हुए अस्य अंतरात्मनः इस अंतरात्मा का यानी अपनी आत्मा का परितोषः संतुष्टि प्रसन्नता स्यात् हो तत्कर्म उस कार्य को प्रयत्नेन प्रयत्न पूर्वक कोशिश करके कुर्वीत करना चाहिए विपरीतम कर्मम और इसके विपरीत कर्म को तू तो वर्जयेत छोड़ देना चाहिए। इसका हिंदी अर्थ है जिस कार्य को करते हुए अंतरात्मा संतुष्ट हो उस कार्य को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। इसके विपरीत अर्थात संतोष न होने वाले कार्य को छोड़ देना चाहिए। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। अंतिम श्लोक है दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेद् वाचं मनःपूतं समाचरेत्। इसका अन्वय है दृष्टिपूतं पादं न्यसेत् वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वाचं वदेत् मनःपूतं समाचरेत्। अर्थात दृष्टिपूतम दृष्टि से पवित्र करके यानी नजर से पवित्र करके अर्थात भली भांति देख करके, पादम यानी पैर, न्यसेत रखना चाहिए, वस्त्रपूतम वस्त्र से पवित्र करके अर्थात छान करके, जलम पिबेत पानी पीना चाहिए, सत्यपूताम सत्य से पवित्र करके, वाचम वदेत वाणी बोलनी चाहिए, मनः पूतम मन से पवित्र करके, समाचरेत आचरण करना चाहिए। इसका हिंदी अर्थ है दृष्टि से पवित्र अर्थात अच्छी तरह देखकर पैर रखना चाहिए, वस्त्र से पवित्र करके यानी छान करके जल पीना चाहिए, सत्य से पवित्र यानी सच्ची वाणी बोलनी चाहिए और मन से पवित्र यानी उत्तम आचरण करना चाहिए। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ। धन्यवाद।